गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे वेरियस कमीशन से। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल और जो साइकोलॉजी की तैयारी कर रहा है सीटेट की, ठीक है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा वीडियो के नीचे और उसको आप क्या करें, बेल आइकन के साथ दबा दें। ठीक है, तो बेल आइकन जैसे ही दबाएंगे तो मेरी आपको हर एक नोटिफिकेशन साथ साथ में मिलती रहेगी। ठीक है, तो अगर किसी ने साइकोलॉजी का सिलेबस नहीं देखा तो सब साइकोलॉजी का सिलेबस देखने के लिए आपको आई के बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो वेरियस कमीशंस हैं, आयोग थे और जो संस्थाएं हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्कूलों में वर्धा स्कीम लागू करने का विचार किसके मन में आया? जो स्कूलों में वर्धा स्कीम चलती है वो जो विचार है उसको लागू करने का वो किसके मन में था? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में, क्या एस राधाकृष्णन के मन में, क्या महात्मा गांधी के मन में, क्या जाकिर हुसैन के मन में? तो देखिए, वो जो वर्धा स्कीम जो लागू करने का विचार था वो महात्मा गांधी का था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, महात्मा गांधी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ नेशन। ठीक है, ठीक है, तो आपको इनका याद रखना है। तो 1869 में इनका 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था। ठीक है, और वो भी पोरबंदर गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, और उसी तरह से 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी नाथुराम गोडसे द्वारा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, इनका जन्म जो है 1889 में हुआ था। ठीक है, 14 नवंबर 1889 में। ठीक है, और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और इन्होंने एक जब संविधान बन रहा था तो उद्देश्य प्रस्ताव भी रखा था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, तो इसके बारे में इतना ही अभी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वर्धा स्कीम वाला वो आपका सी ऑप्शन होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन की स्थापना कब की गई? जो एनसीटीई है, एनसीटीई की स्थापना कब की गई? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन की स्थापना कब की गई? क्या 1995 में की गई, क्या 1991 में की गई, क्या 1961 में की गई, क्या 1992 में की गई? तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन की स्थापना की गई थी 1995 में। ठीक है, 1995 में। ठीक है, ये एक एक्ट था एनसीटीई एक्ट जो कि आपका 1995 में लागू किया गया था। और ये कब गठन किया गया था? 1973 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो 1995 इसका आंसर होगा ये। उसी तरह से 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना की गई थी। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? जो कोठारी आयोग था उसने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? देखिए, कोठारी आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1964 में हुई थी और 1966 में तक ये चला था। ठीक है, तो ये 2 साल तक के अपनी रिपोर्ट बना रहे थे शिक्षा से संबंधित। तो क्या 1962 में इन्होंने पहली अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? क्योंकि तब तक तो ये एक ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि तब तक आपकी कोठारी आयोग की स्थापना नहीं हुई थी। क्या 1966 में उन्होंने पहले रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि 1964 से 1966 के बीच में उन्होंने काम किया। क्या 1964 में उन्होंने पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? कि ये भी हो सकता है क्योंकि 1964 में उन्होंने स्टार्ट किया था। और 1971 तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1966 में इन्होंने बंद कर दिया था अपना काम करना। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा आंसर, उन्होंने अपनी फर्स्ट जो रिपोर्ट थी वो 1966 में प्रस्तुत की थी राष्ट्रपति के समक्ष। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? जो वैदिक काल था उस समय शिक्षा का माध्यम क्या था? क्या पाली भाषा थी, क्या संस्कृत भाषा थी, क्या हिंदी भाषा थी, क्या देवनागरी भाषा थी? तो देखिए, वैदिक काल जो है वो संस्कृत भाषा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था
ठीक है। और जितनी भी भाषाएं हैं उनकी आदि जननी ही संस्कृत है, तो उसका जो माध्यम था शिक्षा का वो आपका संस्कृत भाषा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा से ही पाली भाषा निकली, ठीक है, जो कि आपकी बुद्ध की भाषा है। बौद्ध के जितने भी ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए, ठीक है। उसी से आपकी प्राकृत भाषा निकली गई, जो आपकी जैन की भाषा है। उसी से आपकी अपभ्रंश निकली गई, ठीक है, और अपभ्रंश से आपकी हिंदी भाषा निकली, और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो आपकी देवनागरी है, ठीक है। तो वैदिक काल की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ पर है? जो जिनको मतलब दिखाई नहीं देता, जो दिव्यांग होते हैं आंखों से, उनका एक संस्थान है एजुकेशन के लिए, तो वो कहाँ पर है? क्या शिमला में है, क्या कोलकाता में है, क्या देहरादून में है, क्या आपका दिल्ली में है? तो ये जो दृष्टि बाधितार्थ संस्थान है वो आपका देहरादून में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते उनका जो संस्थान है वो आपका शिमला में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि दृष्टि बाधितार्थ संस्थान जो है देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग शिक्षा से संबंधित है? इनमें से कौन सा जो अंग है वो शिक्षा से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन आंसर ऑप्शन देख लीजिए। क्या यूनिसेफ है, क्या यूनेस्को है, क्या WHO है, क्या आपका WTO है? तो आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो शिक्षा से संबंधित जो अंग है वो है आपका यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये चाइल्ड से रिलेटेड है, ये हेल्थ से रिलेटेड है, ये ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? जो DPEP है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं शायद इसको, ठीक है। तो ये कब लागू किया गया था? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है आपका कब लागू किया गया था? क्या 1992 1993 में लागू किया गया था? क्या 1993 1994 में लागू किया था? क्या 1995 1996 में लागू किया था? क्या 1997 1998 में लागू किया गया था? तो ये आपका किया गया था DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है 1993 1994 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALM का अर्थ है, ALM का अर्थ क्या है? ALM का अर्थ क्या है? क्या एक्टिव लर्निंग मटेरियल है, क्या एक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजी है, क्या एक्टिव लर्निंग मेजरमेंट है, क्या इनमें से कोई नहीं है? तो ALM का अर्थ है आपका एक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम भारत में लाया गया। ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड था, यानी कि ब्लैक बोर्ड जो कार्यक्रम की हर स्कूल में ब्लैक बोर्ड होगा, वो कब लाया गया था भारत में? क्या NPE 1990 में लाया गया था, क्या 1988 में लाया गया था, क्या 1984 में लाया गया था, क्या 1986 में लाया गया था? तो वो लाया गया था 1986 में, ठीक है, राजीव गांधी द्वारा लाया गया था शायद, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और ये NPE की फुल फॉर्म बतानी है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोदय स्कूल कब शुरू किए गए? जो नवोदय स्कूल है वो कब शुरू किए गए? क्या 1986 में किए गए, क्या 1992 में किए गए, क्या 1964 में किए गए, क्या 2002 में किए गए? तो वो किए गए दोस्तों 1986 में लागू, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि NPE की फुल फॉर्म क्या है? तो NPE की फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। दो पॉलिसीज आई थी, एक 1986 आई थी और एक 1992 आई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। तो आज के ये जो आंसर्स हैं, ये सारे के सारे आंसर्स हैं, इसका मैं PDF जो है आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आगे से आगे इसको अपने फेसबुक ग्रुप पे, अपने इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर भी लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।